गुड इवनिंग पिलामाने अष्टम श्रेणी पिला को माइल्स एजुकेशन को स्वागत जनाऊँगी। तो पिलामाने तुमମାନଙ୍କର आज आम कौन पढ़ा भूगोल भूगोल पार्ट 4 जाए तुम भू संबल आम पढ़ी जो द्वितीय अध्याय। आज आम पार्ट 5 रे कौन पढ़ा मृत्तिकार श्रेणी विभाग पढ़ार थिला। मृत्तिका को दुई भाग में विभक्त करते एक आम पूर्व क्लास कही यथा परिवाहित मृत्तिका अवशिष्ट मृत्तिका विषय कही ता संक्षिप्त में कहीदे तुमको। तो आज क्लास आम मृत्तिकार श्रेणी विभाग पूरा कंप्लीट भाव में पढ़ा। तो क्लास टी को आरंभ करने पूर्व कही रखुच्छी कि जो मैंने भी आम चैनल नूतन भाव जोड़ी कि आम चैनल को सब्सक्राइब करन कि कौन सी क्लास को तुम देखिपारी ना प्रथम आम चैनल को सब्सक्राइब टे कर दियो एवं आम चैनल प्लेलिस्ट को जाओ। प्लेलिस्ट प्रत्येक दिन अष्टम श्रेणी वीडियो गुड़ी अपडेट हो जाइए से क्लास गुड़ी कंटिन्यू भाव देख भल लगुच लाइक कर सांग सहित निश्चित भाव में गोटे सेयार कर दो जहाँफल कि तुम मैंने पढ़िया सहित अन्य पिलांको तुम पढ़ार सहयोग कर। तो लेट करवानी आज क्लास टी आरंभ करवा। मृत्तिकार श्रेणी विभाग किपरि होता है लक्ष्य कर। गठन शैली दृष्टि मृत्तिका दुई भाग में विभक्त कराई। गठन शैली दृष्टि मृत्तिका को दुई भाग में विभक्त कराई। मृत्तिका केते विभक्त कराई दुई भाग में कौन कौन ना गोटे हूँ परिवाहित है गोटे हूँ परिवाहित आ गोटे हूँ कौन अवशिष्ट है इम्पोर्टाट मन रख गोटे हूँ परिवाहित गोटे हूँ अवशिष्ट दुई भाग जापार नहीं। देख शिला क्षय होगा क्षयजात पदार्थ प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित होई अन्यत्र संचित होगा द्वारा जो मृत्तिका सृष्टि हुए परिवाहित मृत्तिका बोली कहगला। पिलाने परिवाहित अर्थ कौन परिवहन करी गोटे स्थान अन्य स्थान को जो मृत्तिकाटी गला गोटे स्थान मृत्तिका थिला से मृत्तिकाटी परिवहन द्वारा गोटे माध्यम द्वारा से अन्य जगह संचित रहा कौन कह परिवाहित मृत्तिका कह। आम जेनेराली कथा कहूँ किंतु ता डेफिनेशन लिखला तुम लिख कौन शिला जो क्षय हो जाऊँगी शिला क्षय होगा से जो क्षयजात पदार्थ गुड़िक प्राकृतिक शक्ति द्वारा प्राकृतिक शक्ति किए यथा पवन पवन को आम प्राकृतिक शक्ति उदाहरण रूप नहीं पारिबा से पवन द्वारा बा प्राकृतिक शक्ति द्वारा से परिवाहित होई अन्य जगार संचित हो रहिले जो मृत्तिका से सृष्टि कौन कह परिवाहित मृत्तिका बोली कह। बुझेगा कि नहीं को परिवाहित मृत्तिका जो स्थान सृष्टि हुए से स्थान अंतर्भूमि सहित किसी सामंजस्य न था जोठी परिवाहित मृत्तिका संचय हो से माने परिवाहित मृत्तिका सृष्टि होता है से स्थानर भूमि सहित तार किसी संपर्क न थाए यथा पट्टू माटी परिवाहित मृत्तिका उदाहरण तुम देपर पट्टू माटी या सहित किसी तार अंतर्भूमि सहित कि माने सामंजस्य न थाए। तापर आमर परिवाहित मृत्तिका जान आमर अवशिष्ट मृत्तिका कौन देखा शिला क्षय होगा क्षयजात शिला राशि से ही स्थान में जमा हो जो मृत्तिका सृष्टि हुए ताको अवशिष्ट मृत्तिका बोली कहुए। अवशिष्टर अर्थ कौन तुम जेनेराली बुझुच जे किसी अधिक जिनिस अवशिष्ट एतिक रहा अवशिष्ट सेतिक रहा माने अर्थ बुझ किसी अधिक जिनिस रही तेणु अर्थ कौन जो शिलाटा क्षय होगला क्षय होला क्षयजात शिलाटी आमर जदि से स्थान जोटी माने शिलाटी क्षय से स्थान से क्षयजात शिलाटी जदि रही गोटे मृत्तिका सृष्टि अवशिष्ट मृत्तिका बोली कह। किंतु परिवाहित मृत्तिका कौन को पढ़ी जे शिला क्षय होगा क्षयजात शिलाटी गोटे स्थान अन्य स्थान को प्राकृतिक परिस्थिति माध्यम जदि संचरित होगला परिवाहित होगला परिवाहित मृत्तिका बोली कहूँ। किंतु अवशिष्ट मृत्तिका कौन जो स्थान क्षय है से स्थान जो मृत्तिका सृष्टि हुए अवशिष्ट मृत्तिका बोली कह। डिफरेन्स बुझीपार आशा कर समस्त बुझीपार। अवशिष्ट मृत्तिका जो स्थान सृष्टि हुए से स्थान अंतर्भूमि सहित अवशिष्ट मृत्तिका सामंजस्य थाए। बुझेगा कि नहीं कह अवशिष्ट मृत्तिका ठारू परिवाहित मृत्तिका उर्वर तेबे परीक्षा क्वेश्चन आसो केउ मृत्तिकाटी अधिक उर्वर तुम लिख कौन जो परिवाहित मृत्तिकाटी अधिक उर्वर है। उदाहरण देदेला कौन अवशिष्ट मृत्तिकार कला माटी बा कृष्ण मृत्तिका ठीक अच्छे। तो क्षयजात शिलारणु आकार और परिमाण को विचार कर मृत्तिका को चारि भाग में व्यक्त कराई पिलाने जो क्षयजात शिला मानू नहीं है शिलारेणु को नहीं तार आकार और परिमाण को नहीं आमर मृत्तिका को चारि भाग में विभक्त कराई केते भाग रे चारि भाग रे ठीक अच्छे। गोटे हूँ कौन पट्टू है आ गोटे हूँ कौन बालिया आ गोटे हूँ दरसा
आ गोटे हूँ मटाଳ कौन कौन आमर आकार परिमाण को विचार करी मृत्तिका को चारि भाग व्यक्त कराई यथा पटु बालिया दरसा मटाଳ पटु बालिया दरसा मटाଳ मन रहा पटु बालिया दरसा मटाଳ आकार परिमाण को विचार करी मृत्तिका चारि भाग व्यक्त कराई मन क्यों इम्पोर्टाट बालिया माटी रे अधिक परिमाणर बाली और कम परिमाणर पटु थाए मन रखिब बालिया माटी आमर बालिया मृत्तिकार ठीक अच्छे बालिया माटी रे कौन थाए ना अधिक परिमाण रे बाली थाए है तो तेणु ताको बालिया माटी बोली कहूँ एवं कम परिमाण रे पटु थाए बालिया माटी रे कम परिमाण रे पटु थाए मन रखिब पटु माटी रे अति मात्रा रे सूक्ष्म शिलारेणु सहित जैवांश मिसिक थाए आ पटु माटी कौन अति सूक्ष्म शिलारेणु थाए ता सहित जैवांश गुड़िक मिसिकी थाए बाली और पटु सम परिमाण थिबा मृत्तिका दरसा मृत्तिका बोली कही ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा आसे मध्य बालिया माटी आ पटु माटी से समान परिमाण जदि मिसिकी थिबे से मिसिकी जो माटी सृष्टि कौन कह दरसा माटी बोली कह परीक्षा क्वेश्चन आसब बाली और पटु सम परिमाण थिबा मृत्तिका को कौन कह दरसा माटी बुझेगा कि नहीं कह अति मात्रा सूक्ष्म शिलारेणु परिमाण अधिक थिबो पटुर परिमाण कम है मटाଳ माटी बोली कही था मटाଳ माटी कौन ना अति मात्रा सूक्ष्म शिलारेणु थिबो बा अधिक थिबो तार परिमाण सूक्ष्म शिलारेणुर परिमाण अधिक थिबो एवं पटुर परिमाण कम थिबो बुझेला ताकू मटाଳ माटी बोली कह मृत्तिकार थिबा विभिन्न खनिज पदार्थर रंग को नहीं पृथ्वी रे विभिन्न रंगर मृत्तिका देखा है विभिन्न प्रकार रंगर मृत्तिका आजिकल देखा है यथा कृष्ण मृत्तिका लोहित मृत्तिका पीत मृत्तिका बुझेला इत्यादि इत्यादि आहरी बहुत प्रकार मृत्तिका रही ठीक अच्छे तो ये से मृत्तिकार वितरण विषय पढ़ा मृत्तिका गठन मुख्य नियामक यथा भू प्रकृति जलवायु और प्राकृतिक उद्भिद पृथ्वीर सबु अंचल सामान हो नथिबारु पृथ्वीर विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न गुण मान रंगर मृत्तिका देखाई थाए देख तुम अंचल जो मृत्तिका रही तुम सांग मान अंचल कौन से मृत्तिका रही कि तुम अंचल जो प्राकृतिक उद्भिद रही तुम सांग मान अंचल कौन से प्राकृतिक उद्भिद रही कि तुम अंचल जो जलवायु रही तुम सांग मान अंचल कौन से जलवायु रही कि तेणु यही आम जानिले कौन जे पृथ्वी रे विभिन्न विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न गुणर जलवायु भू प्रकृति प्राकृतिक उद्भिद रही थाए एवं सेमानकर गुण मान और रंगर मृत्तिका मध्य सेमानकर मध्य भिन्न भिन्न हेबो। भारत में मृत्तिकार वितरण विषय पढ़े देख मृत्तिका नाम प्रथम आसिया पटु मृत्तिका कौ अंचल देखा जाए मन रख देख ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पटु मृत्तिका भारतर समस्त नदी उपत्यका त्रिकोण भूमि में देखा जाए पटु मृत्तिका कौट देखा जाए भारतर समस्त नदी उपत्यका आ त्रिकोण भूमि में देखा जाए पटु मृत्तिका गांगेय उपत्यकार देखा जाउथबा नूतन पटु मृत्तिका को खदर बोली कही था खदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन खदर खदर क्या कही थाए गांगेय उपत्यकार जो नूतन पटु मृत्तिका देखा था खदर बोली कही थाए आउ गांगेय उपत्यकार जो पुरातन पटु मृत्तिका देखा था कौन कही थाए भांगर तेबे नूतन पटु मृत्तिका कौन कह खदर पुरातन पटु मृत्तिका कौन कह भांगर बुझेगा कि नहीं कह कौन कह भांगर आउ थे कहीदे गांगेय उपत्यकार देखा जाउथबा नूतन पटु मृत्तिका को आम कौन कह खदर बोली कह पुरातन पटु मृत्तिका कौन कह भांगर बोली कह बुझेगा कि नहीं कह तापर आसवा कृष्ण लोहित मृत्तिका कौ 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 अंचल देखा जाए लक्ष्य कर कृष्ण और कृष्ण लोहित मृत्तिका कौ कौ अंचल देखा जाए महाराष्ट्र गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और मध्य प्रदेश केतेक अंचल यही सब राज्य मानक कृष्ण लोहित मृत्तिका देखा परीक्षा क्वेश्चन एमती भी आसो जे एमध्य केउं राज्य में कृष्ण लोहित मृत्तिका देखाई थाए तेणु तुम्हें जब एतिकी राज्य कथा मन रखि जेकोसी गोटे ऑप्शन थोड़ा दे महाराष्ट्र दे तुम्हें महाराष्ट्र ठीक मारिपर ना नहीं कह बुझेगा नेक्स्ट आसवा लोहित प्रीत मृत्तिका लोहित प्रीत मृत्तिका कौ कौ अंचल देखा जाए छत्तीसगढ़ झारखंड ओडिशा महाराष्ट्र कर्णाटक आंध्र प्रदेश एटा को मन रख लोहित पीत मृत्तिका कौट देखा नेक्स्ट देख अरण्य मृत्तिका कौ कौ अंचल देखा लक्ष्य कर अरण्य मृत्तिका हिमालय
ପୂର୍ବ ଘାଟ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଓ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଇଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଇଥାଏ? ହିମାଳୟରେ ଓ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଓ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଇଥାଏ? ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଟେରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ବିଶେଷତଃ ଜାଣିଥିବ ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯିବ? ସମୁଦ୍ର କୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଓ ଶୁଷ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇଥାଏ, ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଟ୍ ଓ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ପିଟ୍ ଓ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପିଟ୍ ଓ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ପିଟ୍ ଓ ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା କି ହେଲା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଇଠି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି କଥାକୁ। ଦେଖ ମାନଚିତ୍ର ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ଏମିତି ଗାର ଗାର ଦେଇଛି ନା? ତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବ, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ମାନେ ଦେଖ, ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି। ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି ଭାରତରେ, ମନେ ରଖିବ ସବୁ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟୁ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି ହେଲା। ତ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ଏମିତି ଗାର ଗାର ଦେଇଛି ନା, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାର ସଂକେତ। ମାନେ ଆମର ସିଏ ସଂକେତ ନିଜେ ନିଜେ ଦର୍ଶେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଇଛି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଟ୍ଟୁ, କୃଷ୍ଣ, ଲୋହିତ, ଲାଟେରାଇଟ୍, ଅରଣ୍ୟ, ମରୁସ୍ଥଳୀ, ଲୁଣା ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ କହିଦେଲି। ଏସବୁ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି, ମାନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ତିକାର ବିତରଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭେଟ ହେବା।